नमस्कार मित्रों। मित्रों, बिना समझे या बिना जाने आई हुई समस्या को कैसे दूर किया जाए। यदि आप कुछ करते हैं या जानते हैं और कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए कि जिसे यही नहीं पता है कि मुझे हुआ क्या है, इसका मतलब क्या होता है, वह व्यक्ति परेशान रहता है। उसको कोई ऐसी शक्ति परेशान करती है जो उसे दिखाई नहीं देती और स्पष्ट उसे कुछ महसूस भी नहीं होता। व्यक्ति अनायास ही डरता रहता है और उसके शरीर में गिरावट आने लगती है, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। यह अधिकांश उन व्यक्तियों पर होता है जो अनायास किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाएं, बहुत सुंदर रूप बनाकर या स्वच्छ वस्त्र पहनकर, सेंट वगैरह लगाकर या कुछ ऐसी वस्तुएं खाकर प्रसन्नचित्त अगर आप गए हैं और वहां पर कोई ऐसी अशरीरी शक्ति रहती है तो वह उस व्यक्ति को प्रभावित करती है। उस शक्ति के कारण वह व्यक्ति परेशान होने लगता है। उसके मन में बेचैनी, उसके मन में डर और कुछ ऐसा लगता है उसे कि मुझे हो क्या गया है। शरीर में ऐसा महसूस होता है जैसे उसके शरीर की शक्ति किसी ने खींच ली हो। यह सब शक्तियां डाकनी, शाकनी, भूत प्रेत, ऊपर का किया कराया, यह सब क्रियाएं उनके द्वारा होती हैं। जब कोई व्यक्ति करा देता है किसी के ऊपर, तब भी इसी प्रकार की बेचैनी और समस्या होती है, परंतु उस व्यक्ति को जिसके ऊपर यह परेशानी है महसूस नहीं होता कि मुझे हो क्या रहा है। इस दशा में वह भटकता है और कभी कभी डॉक्टरों को भी दिखाता है, अपने घर वालों को भी बताता है, परंतु उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। उसे कहकर टाल देते हैं कि तुम्हें भ्रम हो गया है। फिर कुछ दिनों के बाद उसे गंदे गंदे सपने भी आने लगते हैं और परेशानी उसकी बढ़ने लगती है और उस व्यक्ति के शरीर की बनावट बदलने लगती है, रंग पीला पड़ने लगता है और उसमें थोड़ी थोड़ी हेल्थ की कमी आने लगती है। यानी जो स्वास्थ्य उसका पहले था उस तरह का नहीं रहता है, थकावट सी लगती है, कमजोरी सी लगती है और उसका चेहरा बदल जाता है जैसे खून नहीं बन रहा हो। इस क्रिया को देखकर जब घर वाले काफी दिन हो जाते हैं तब उसकी चिंता करते हैं। फिर उसे गुनिया, तांत्रिक, सिद्ध, ओझा उनके पास ले जाते हैं और बहुत सारे लोगों की समझ में भी नहीं आता, क्योंकि उस व्यक्ति को जो पीड़ित है उसे खुद कुछ महसूस नहीं होता। काफी सारे गुनिया, साधक, सिद्ध, संत, तांत्रिक यह कह देते हैं कि अरे इसके ऊपर कुछ नहीं है, यह भ्रम का शिकार हो गया है या भ्रम में पड़ गया है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ क्रिया उसके ऊपर आ जाती है, अनायास भी आती है। और कोई अगर दुश्मनी रखता है या आपसे बदला लेना चाहता है या आपका अनिष्ट करना चाहता है तो वह कुछ क्रिया करा भी देता है। बड़ी क्रियाएं तो बहुत पैसे लगते हैं, पर छोटी मोटी क्रियाएं सामान्य तौर पर आराम से हो जाया करती हैं, जिससे व्यक्ति को परेशानी होती है। अगर आप इस क्रिया से निजात पाना चाहते हैं और इस क्रिया को दूर करना चाहते हैं, आप ओझा, गुनिया, तंत्र मंत्र की क्रियाएं करते हैं, तो आप इस क्रिया को अवश्य करें। यह क्रिया आप बुधवार, रविवार 2 दिन करें और कोई व्यक्ति जो इससे पीड़ित है उसे आप अपने पास बुलाएं, बिठा लें और अपने मंत्र से 7 बार उसको झाड़ा दें। यानी मोरपंख से या नीम की डाली से उसको ऊपर से नीचे तक 7 बार झाड़ें। 7 बार झाड़कर आप फिर उस व्यक्ति को खड़ा करें। पहले से रखा हुआ आप एक काला धागा लें, पैर से लेकर ऊपर सर तक एक धागा नापें, नापकर उस धागे को डबल कर लें और उसमें 7 बार गांठ लगाना है। मंत्र आप बराबर पढ़ते रहें और यह करते हुए उस धागे को उस रोगी के गले में पहना दें। यह क्रिया आपको 7 हफ्ते करना है, यानी 7 रविवार करें या बुधवार करें, तो वह रोगी स्वतः ही शांत हो जाएगा। परंतु आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यह मंत्र स्वयं सिद्ध है,
इसे आप विशेष अवसर पर सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। मंत्र को चैतन्य और शक्तिशाली बनाए रखने के लिए आप होली, दिवाली, दशहरा, अमावस्या, पूर्णमासी, कोई विशेष नक्षत्र, कोई पुष्य नक्षत्र, इसमें आप इसे एक माला कम से कम जाप कर ले। और अगर आप चाहते हैं कि यह मंत्र मुझे ज्यादा जाप करना है तो आप 3 या 5 माला का जाप करके सिद्ध कर लें। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है। ओम नमो आदेश गुरु का, आ पर कोस बिगड़ कोस, प्रहलाद राख पाताल लाख, पाँव दे बीज जंगा देवे कालिका, मस्तक राखे महादेव। जो कोई इस पिंड प्राण को छेदे छेदे, देव देवता भूत प्रेत डाकनी साकनी कंठमाला तिजारी, एक पहर दो पहर सांझ सवेरे को किए कराए को स्वाहा पड़े। इसकी रक्षा नरसिंह जी करें। हमेशा मंत्र सिद्ध करने के लिए सामने दीपक जलाएं, 2-4 अगरबत्ती जलाएं, जल का पात्र रखें और जिस देवी देवता का यह मंत्र है उसी का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करना है। पहले अपने गुरु का ध्यान करें और नमन करें, फिर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहिए। गणेश जी का भी ध्यान करना चाहिए साथ में, यानी गुरु और गणेश दोनों को ध्यान करके आप मंत्र का जाप करेंगे तो वह मंत्र अवश्य चैतन्य होकर कार्य करेगा। मित्रों, अनायास लिखे हुए मंत्रों में पूरी क्रियाएं नहीं होती हैं और हमेशा कोई जो गुरु होता है वही कुछ कुछ बातें आपको ऐसी बताता है जो शास्त्रों में नहीं लिखी जाती न की जाती है। गुरु का भी बड़ा ही योगदान रहता है मंत्र सिद्धि में या क्रिया योग में, या यूं कहे आपको शक्ति प्रदान करने में। गुरु मंत्र का जाप इसलिए रोजाना एक माला सुबह, एक माला शाम को करते रहना चाहिए, जिससे साधक निर्भय रहता है, निडर रहता है और कोई शंका होती है तो गुरु अवश्य उसे बताता है। यदि आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क करें 9506223236। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप पर कमेंट लिखें और व्हाट्सएप पर कुछ आप चाहते हैं वह लिखें और हमसे बात भी व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। मित्रों, आपके और आपके घर परिवार का कल्याण हो। आप अच्छा कार्य करेंगे तो परिणाम भी अच्छा होगा। आपका मंगल हो। सभी साधकों के लिए वैधानिक चेतावनी। हमारे चैनल पर दी हुई मंत्र शक्तियों की साधनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। कोई भी व्यक्ति बिना गुरु बनाए ना करें। अगर कोई बिना गुरु के साधना करता है तो यह उसकी जिम्मेदारी होगी। हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने सामान्य ज्ञान के हिसाब से और जो व्यक्ति गुरु बनाकर साधना करता है उसके अनुसार यह वीडियो डाली है। आप सजग रहें, सुरक्षित भी रहें, हमारी यही आपसे आशा है।